रोज की दो चाय बनाएं और दही बनाएं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं एक नया क्रियाकलाप जो कि लिया आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 एनसीईआरटी के पाठ स्वतंत्रता की ओर से। अब इस पाठ में दिया गया क्रियाकलाप आपको मिलेगा पृष्ठ संख्या 77 पर। तो जल्दी से खोलिए अपनी पुस्तक और निकालिए यह क्रियाकलाप। इस क्रियाकलाप का शीर्षक है किसकी जिम्मेदारी। अब अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि धनी जो कि रहता था साबरमती आश्रम में, तो उस आश्रम में हर किसी को कोई ना कोई काम करना पड़ता था, हर किसी को कोई ना कोई जिम्मेदारियां दी जाती थी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी और हमने इस पर एक क्रियाकलाप भी किया था कि उसकी क्या क्या जिम्मेदारी थी। धनी बिन्नी का ध्यान कैसे रखता था, उसे खाना खिलाकर, पानी पिलाकर, उसे इधर उधर घुमाकर, उसके साथ बातें करके। इस तरीके से धनी बिन्नी का देखभाल करता था। लेकिन अब हमें बताना है कि इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी, यानी कि माँ, पिता और बिंदा की क्या क्या जिम्मेदारी थी। किसकी माँ? धनी की माँ। किसके पिताजी? धनी के पिताजी। और बिंदा जो कि एक पात्र था कहानी में स्वतंत्रता की ओर में। तो इन तीनों की जिम्मेदारी हमें बतानी है। पर इन तीनों की जिम्मेदारी हमें कैसे पता चलेगी? हमें पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा पाठ स्वतंत्रता की ओर। क्या आपको भी यही लगता है? जी नहीं, मैं बताती हूँ आपको किस पृष्ठ संख्या पे किसकी जिम्मेदारी मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पृष्ठ संख्या 67 पर, यानी कि 67। अगर हम इस पृष्ठ पर जाएंगे तो हमें माँ की जिम्मेदारी मिल जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं। बिन्नी ने घास चबाते हुए सर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फादती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर गया था। चूल्हा फूंक रही थी माँ, तो क्या काम हो सकता है माँ का? जी हाँ, खाना बनाने का। अगर आपको अभी नहीं समझ आया था, देखिए आगे बिल्कुल समझ आ जाएगा। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अम्मा जरा गुस्से में बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। देखो, अम्मा ने यानी कि धनी की माँ ने खुद बता दिया कि उन्हें क्या काम करना है। मुझे खाना पकाने दो, उन्हें खाना पकाना है। तो आश्रम में खाना पकाने की जिम्मेदारी किसकी थी? धनी की माँ की। अगर हम आगे बढ़े तो देखिए, धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहां बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। क्या कर रहे थे? आलू खोद रहे थे। यानी कि आश्रम में तरह तरह की सब्जियां उगाने का काम किनका था? बिंदा का था। तो दो लोगों का तो हमें पता चल गया, माँ और बिंदा का। लेकिन अब हमें उनका कैसे पता चलेगा? किनका? पिता का। पिता का कैसे पता चलेगा? तो पिता का पता करने के लिए हमें जाना होगा पृष्ठ संख्या 70 पर। किस पर? 70 पर। अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या लिखा है, चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। गांधी जी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। क्या कर रहे थे? चरखा काट रहे थे। तो धनी के पिता का क्या काम हुआ? चरखा काटकर सूत बनाने का या कपड़ा या धागा बनाने का। तो यह हमें तीनों लोगों के काम मिल चुके हैं। तो चलिए अब लिख लेते हैं। तो किसकी जिम्मेदारी पे हमें लिखना था कि माँ की क्या जिम्मेदारी है, पिता की क्या जिम्मेदारी है और बिंदा की क्या जिम्मेदारी है। तो माँ की क्या जिम्मेदारी पता चली हमें? आश्रम के लोगों के लिए खाना पकाना। पिता की क्या जिम्मेदारी पता चली? चरखा काटकर धागा बनाना। वो पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे ना। और बिंदा की आश्रम में तरह तरह की सब्जियां उगाना। सब्जियां उगाना। तो तीनों लोगों के कार्य हमें पता चल गए, तीनों लोगों की जिम्मेदारी हमें पता चल गई। और धनी की क्या जिम्मेदारी थी? धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो यह थे
वह 3 लोग और यह रही उनकी जिम्मेदारी। क्या आपने भी यही सोचा था या आपको लगा कि कुछ और जिम्मेदारी होगी? और देखा किस तरीके से हमने कहानी के बीच में से ढूंढ निकाला कि कौन क्या-क्या जिम्मेदारियां, किसकी क्या-क्या जिम्मेदारियां थी। इसी तरीके से हमें कहानी पढ़नी चाहिए कि हमें छोटी सी छोटी बात भी पता चल जाए। तो चलिए हम मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, कविता या क्रियाकलाप लेकर।